रात के ठीक 12:04 पर अगर किसी सुनसान रास्ते पर शमशान और कब्रिस्तान के बीच कोई आपको आवाज़ दे कौन है और आप जवाब दे दो तो समझ लेना आपने सिर्फ आवाज़ का जवाब नहीं दिया बल्कि आपने खुद का पहचान करा दी है। इस घटना को सुनाने वाला आदमी एक टेम्पो ड्राइवर है। उसका नाम राजू वर्मा। राजू शहर से सटा एक छोटा सा कस्बा था, उसी कस्बे में रहता था। राजू का टेम्पो कबाड़ा वाला नहीं था, पीछे सीट लगी हुई थी जैसे पैसेंजर बैठते हों। उस रात उसकी गाड़ी में सिर्फ एक सवारी थी, डिलीवरी बॉय की। उसका नाम था मोनू। उसकी करीब उम्र थी लगभग 22 साल। मोनू के हाथ में एक बैग था और एक छोटा सा पैकेट। मोनू बोला, भैया बस आगे वाले गांव से थोड़ा आगे रोक देना, वहां से मैं पैदल चला जाऊंगा। राजू बोला, क्यों? तो मोनू कहता है कि वहां से आगे टेम्पो नहीं जाएगा, रास्ता बहुत पतला है। राजू कहता है कोई बात नहीं भैया। मोनू कहते हैं कि मैं डिलीवरी करके वापस आ जाऊंगा और फिर यहीं से मुझे छोड़ देना। राजू चुप हो गया क्योंकि राजू जानता था उस जगह के बारे में, उस रास्ते के बारे में। सबसे पहले शमशान घाट आता है और उसके ठीक आगे पुराना कब्रिस्तान। गांव वाले भी उस रास्ते से रात में नहीं निकलते थे, लेकिन मोनू की मजबूरी थी। अगर आज सामान नहीं पहुंचाता तो अगली सुबह उसकी नौकरी चली जाती। तभी रात 12:00 हो रहे थे। तभी राजू का टेम्पो उसी जगह उसी रास्ते पर पहुंचता है। तभी मोनू कहता है कि भैया बस यहीं रोक दो। मोनू नीचे उतरा, जाते जाते बोला, भैया मैं जल्दी आ जाऊंगा। राजू ने बहुत धीरे से कहा कि मोनू ज़्यादा अंदर मत जाना। अब मोनू मुस्कराया और अंधेरे में चला गया। राजू वहीं टेम्पो रोक कर खड़ा रहा, इंजन चालू रखा, क्योंकि राजू सुनसान जगह को देखकर उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। कुछ मिनट बीते, तभी शमशान की तरफ से एक आवाज़ आई, कौन है? राजू चौंक गया, ये आवाज़ मोनू की तो नहीं है। और उसी पल मोनू की आवाज़ आई, भैया कोई आदमी है इधर। ये सुनते ही राजू की जो सांस थी अटक गई। मोनू आगे से बोलता रहा, ये पूछ रहा है कि किसके घर जाना है। राजू ने चिल्लाकर कहा कि मोनू अब वापस आ जाओ, लेकिन मोनू ने राजू की बात नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद मोनू बोला, भैया वो कह रहा है कि चलो मैं दिखा देता हूँ। और राजू को अंदर से झटका लगा, क्योंकि राजू जानता था कि उस रास्ते के आगे कोई घर नहीं है, सिर्फ कब्रिस्तान की दीवार है। राजू ने टार्च जलाई, उसके पास जाकर देखा मोनू किसी के साथ अंदर जा रहा था, लेकिन उसके साथ चलने वाला पूरा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे धुंध से बना हो। कुछ कदम बाद मोनू रुक गया। फिर उसकी आवाज़ आई, भैया यहाँ तो कोई गांव नहीं। अगले ही पल एक और आवाज आई, बहुत भारी, बहुत ठंडी, तेरी सीमा खत्म। राजू ये सुनते ही राजू के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर से वो कांपने लगता है। कुछ ही देर बाद फिर से वही आवाज आई। राजू सुनते हैं कि एक कदम और तू मेरा हो जाएगा। मोनू की चीख निकल गई, भैया ये आदमी नहीं है। अब राजू भागा, डंडा, लाठी, टार्च लेकर, और चिल्लाता हुआ, मोनू पीछे हट जाओ। राजू ने देखा मोनू के सामने एक औरत खड़ी थी, बाल खुले, पैर जमीन से थोड़े ऊपर, आंखें काली, और वो धीरे धीरे बोल रही थी, तेरे साथ रहूंगी, तेरी सांसें मेरी होगी, तेरी आत्मा अब मेरी होगी। ये सुनते ही मोनू का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है, मानो जान ही ना बचा हो शरीर में। तभी राजू पूरी ताकत से चिल्लाया, मोनू भाग। उसी पल राजू ने पत्थर उठाकर फेंका और पत्थर उस औरत के आर पार निकल गया और वो हंसने लगी। तभी मोनू और राजू वहां से भागते हैं। पीछे से तेज हंसी और घिसकने की आवाज आ रही थी। राजू को अपना टेम्पो दिख गया। मोनू बहुत तेजी से जाकर अंदर बैठ गया। राजू ने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। और उसी पल पीछे से फिर एक आवाज़ आई, आज एक को छोड़ दूंगी। राजू ने फिर चाबी घुमाई, इंजन चल पड़ा। दोनों चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। मोनू लगातार रो रहा था। राजू हॉर्न बजाता चला गया। चीखे शोर सुनकर आसपास के जो गांव वाले थे वो जाग गए। लोग बाहर निकल आए, लाठी टार्च सब लेकर। तभी पीछे से सब कुछ अचानक शांत हो गया।
गांव के लोग के पास पहुंचते ही मोनू अचानक गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भैया वो बोल रही थी आज तुम लोग की जान बच गई है, अगली बार आओगे तो नहीं बच पाओगे। अगली बार तुम्हें अपनी कब्रिस्तान सीमा पर जरूर लेकर जाऊंगी और तुमको मारकर तुम्हारी आत्मा को अपने साथ रखूंगी। फिर अगली सुबह होती है जब गांव वाले शमशान की तरफ गए। वहां एक टूटा हुआ पैकेट पड़ा हुआ था और मिट्टी में घिसटने की निशान सीधे कब्रिस्तान की दीवार पर जा रही थी। उसी रास्ते से आज भी राजू उस रास्ते से गाड़ी नहीं निकालता है और मोनू आज भी डिलीवरी करते समय सबसे पहले ये पूछ लेता है कि ये रास्ता गांव के अंदर है या गांव के बाहर। रास्ते में कोई कब्रिस्तान या शमशान घाट तो नहीं पड़ता है। तो यही थी आज की ये कहानी, छोटी सी कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। इसी टाइप की कहानी सुनना आपको अगर पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं कोई एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।